बनाया हुआ है, उसके अंदर 100 धागे दुख के हैं और एक धागा 100 धागे दुखाचे, एक धागा सुखाचा। 100 धागे दुख के हैं और एक धागा है वह है सुख का। और वही उत्तरायण सूत्र कह रहा विजय हो, सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महासाधक सदगुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरुनिसाद श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम उपकारी परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में हम सबके वंदन नमन अर्पित हो। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं प्रभु भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना। अधूव असंयमी संसार में दुख पौरायम किम नाम हुज्जतम कमयम जेना हम दुर्गम न गच्छे जाए। भगवान से सवाल किया, प्रभु अधूवा असंयमी, यह सारा संसार अध्रुव है। अध्रुव यानी नित्य नहीं है, नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, कुछ समय में नष्ट होने वाला है। उत्पाद द्रव्य और युक्त, यह भगवान के त्रिपदी है। यह नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। संसार में दुख पौरायम, इस संसार में दुख प्रचुर मात्रा में दुख है। एक धागा सुखाचा 100 धागे दुखाचे, जरतरिया वस्त्र मानवा तुझिया कवित्री हुई चौहान भाई, उन्होंने कहा संसार के अंदर यह वस्त्र है और इस वस्त्र के अंदर जरतरिहा वस्त्र मानवा, यह वस्त्र हमारे आयुष्य का एक वस्त्र कपड़ा है। मात्रा में दुख से भरे हुआ यह संसार, प्रभु इस प्रचुर मात्रा में दुख से भरे हुए संसार के अंदर बताओ किम नाम हुज्जतम कमयम, वह क्या नाम है, वह क्या क्रिया है, वह कौन सा कर्म है जे नाम दुर्गम न गच्छे जा, जिसके कारण मेरी आत्मा दुर्गति में न जाए।
वह कौन सा कर्म है, कौन सा क्रिया है, और वह क्या है जो करने से मेरी आत्मा दुर्गति में ना जाए। प्रभु बताओ वह क्या है। डर है किसका? दुर्गति का डर है, आत्मा पतित ना हो जाए इस बात का डर है। और उस डर के कारण वह बोल रहे अब हमें क्या करना है, कौन सा कर्म करना है और कौन सी क्रिया करना है। वही क्रिया और वही कर्म बताते हुए हम लोग चल रहे। कल हमारी बात चल रही थी प्रायश्चितेनम बनते जीवे किम जनये। भगवान से पूछा प्रभु प्रायश्चित करने से इस जीव को क्या मिलता है। प्रायश्चित कितने सुंदर शब्द है। आलोयना, अपने पापों को उगेलो। आप देखते हो ना, गैया होती है, गैया, गैया को गोचरी कहते हैं। वह गैया पहले सब खूब खा लेती है और खाने के बाद पुनः उसको चगलती है, यानी उसका वापस रिपीट करती है। सिद्धांत कहते मानो तू भी ऐसे ही कर, पहले आलोचना कर कि मैंने क्या पाप किए, उसका प्रतिक्रमण कर, फिर आलोचना कर, हाँ मैंने ये पाप किए हैं और उस पाप के लिए मिथ्या दुष्कृत दे, उसके बाद प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित कर, जो पाप किया है ना उसके लिए प्रायश्चित कर। आपको पता है प्रायश्चित किसने किया था? मुर्गावती महासती, चंदन बाला की संसारिक मासी थी और चटक राजा की पत्नी थी। जिस समय पर राजा की दृष्टि पड़ गई ना धारणी पर, चंदन बाला के माँ के ऊपर गलत दृष्टि पड़ गई और उस सती ने अपनी जबान खींचकर अपने जीव को क्या किया, शील के लिए, केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जीभ को खींचा और सदा के लिए चली गई। चंदन बाला बाजारों में बिकी गई। यह दृश्य देखा मृगावती ने और उसको वैराग्य आ गया। सोचा क्या करूं, यह ऐसा संसार, यह ऐसा दुख और यह ऐसी विचित्र भावना, मुझे नहीं रहना है इसमें, मैं नहीं रहूंगी। और उसने आज्ञा लेकर के संयम के मार्ग पर मृगावती निकल गई थी। पर मृगावती निकलने के पहले चंदन बाला ने संयम को ग्रहण कर लिया था। यह महावीर का शासन है, यह वीर का शासन है। चाहे जितना व्यक्ति बड़ा हो, रिश्ते में बड़ा हो, धन में बड़ा हो और ज्ञान में बड़ा हो, पर यदि संयम बाद में ग्रहण किया है तो उसको झुकना ही पड़ेगा। मृगावती को गुरनी बनाना पड़ा अपने भांजी को। भांजी बन गई गुरनी और मासी बन गई शिष्या। वो मृगावती जो यह दृश्य देख करके जिसको वैराग्य आ गया, ध्यान रखना, ऐसे दृश्य देख करके, ऐसी घटनाओं को देख करके जब वैराग्य आता है तो वह वैराग्य उच्च कोटि का होता है। इसका वैराग्य भी खूब उच्च कोटि का था। वैराग्य को प्राप्त करके मृगावती ने संयम ले लिया। प्रभु भगवान महावीर स्वामी का समोशरण लगा। समोशरण, जिस समोशरण की चार क्या होती है, पादान बोलो, या ऐसी रचना होती है समोशरण की, हर व्यक्ति की
अलग अलग बैठने की एक वहां पर व्यवस्था होती है, पार्किंग भी होती है समोशरण में। आपकी भाषा में पार्किंग, समोशरण की भाषा में देवी देवताओं के रखने के, विमान रखने की एक जगह होती है, और उस जगह में ही देवी देवता अपने विमान छोड़ते हैं। अपने विमानों को छोड़कर वह अपने जगह पर बैठते हैं। भगवान का समोशरण लगा, सब कोई गए समोशरण में, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, देवी देवता भी आ गए, त्रिनेत्र भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए। आश्चर्य तो ये हुआ, मूल रूप में चांद और सूरज भी आ गए, दोनों आ गए समोशरण में। प्रभु का समोशरण लगा। भाई वो समोशरण होता है, वहां पर ऐसा नहीं होता है 1 घंटे तक व्याख्यान दो, बाद में बंद कर दो, ऐसा कोई गिनती नहीं होती है। भगवान के जितना ज्ञान के पुद्गल भगवान के निकलना होते हैं, उतने भाषा वर्गना के पुद्गल भगवान के निकलते हैं और लोग सुनते रहते हैं। हुआ ऐसा, भगवान की वाणी चली, बहुत चली, चलते चलते वाणी रात हो गई। चंदन बाला ने देखा रात हो गई, और वह चंदन बाला अपने वहां से निकली। गुरनी जी को निकले हुए देखकर सब साध्वियां निकल गई, पर मृगावती इतनी तल्लीन बन गई, इतनी एकाग्र बन गई भगवान की देशना के अंदर। तपस्वी बहन है। भगवान के शब्द सुनने में उसको ध्यान नहीं रहा। रात हो गई, अंधेरा हो गया, अब क्या करना, अब जाना चाहिए। और दूसरी बात यह भी हो गई, चांद और सूरज दोनों बैठे थे समोशरण में। दिन है या रात है यह भूल गई मृगावती, साध्वी भूल गई। भगवान की देशना पूरी हुई, सारे देवी देवता अपने जगह पर गए, रात पड़ गई, प्रतिक्रमण का टाइम हो गया। मृगावती ने देखा मेरे साथ की सारी साध्वियां चली गई। वो ऐसा समय नहीं था जो एक दूसरे को बोले चलो चलो चलो, बिल्कुल नहीं। यह सभा थी, भगवान का समोशरण था। जिसके मन में आए वो उठे और धीरे से चल दिए। प्रतिक्रमण का समय हो गया। मृगावती अपने साध्वी समूह में वहां से चली गई। तब चंदन बाला ने कहा, उपालंब दिया, मृगावती जी आपने साध्वी परंपरा को भंग किया, आपको दोष लगा है, आपको दोष का प्रायश्चित लेना पड़ेगा। दोष लगा, हाँ दोष लगा। रात के अंधेरे में आप भगवान के समोशरण से आई हो, अपना व्यवहार नहीं है। रात में भगवान के समोशरण में भी रुकना हमारा व्यवहार नहीं है। तुमने व्यवहार को तोड़ दिया, अब तुमको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तब उसने ये नहीं कहा आपने मुझे बुलाया नहीं, आपकी गलती, मैंने क्या किया, मुझे क्या मालूम, मुझे ध्यान में नहीं आया, मैं क्या करूं, अब मैं नहीं लूंगी प्रायश्चित, मेरे को क्या प्रायश्चित, तुम प्रायश्चित लो, तुमने गलती की। गुरु के साथ ध्यान रखना, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत। ज्ञान घटता मूढ़ की संगति करने से।
कोई भी मूढ़ हो, मूढ़ यानी मूर्ख। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाए। ध्यान घटता है, यदि धीरज नहीं है मन में तो ध्यान घटता है। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाए। प्रीत घटे परदेश बसे, प्रीत घटती है, परदेश में जाकर के बस जाओ, परिवार को छोड़ो तो प्रीत घटती है। और रोग घटे कुछ औषधि खाए, औषध खाओ तो रोग घटता है। और मान घटे नित पर घर जाई, मान घटता है, इज्जत कम होती है। रोज 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 दूसरे के घर पे जाओ तो इज्जत नहीं रहती है। मान घटे पर घर जाई, शोक घटे साधु की संगत। शोक, यदि शोक है मन में, शोक यानी दुख, यदि मन में दुख है तो साधु की संगति में आ जाओ तो शोक घटेगा। शोक घटे साधु की संगत, गंग कहे सुनो सा अकबर, गंग कहे सुनो सा अकबर। पाप घटे गुरु के गुण गाए, पाप घटे गुरु के गुण गाए। और कर्म कटे, कर्म घटे गुरु की आज्ञा पाए। कर्मों को घटाना है तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। चंदन बाला ने मृगावती साध्वी को उपालंब दिया और कहा प्रायश्चित लो। कौन सा प्रायश्चित लूं? आप आज्ञा करो, मैं हर प्रायश्चित के लिए तैयार हूं। चंदन बाला ने प्रायश्चित दिया अपनी मासी शिष्या साध्वी को कि तुम क्या करो, सूर्य उदय नहीं होता तब तक दरवाजे के अंदर जो कोंडा है उसमें अपना कोई कहता है हाथ लगा करके, कोई कहता है अंगुली डाल करके खड़े हो जाओ। प्रायश्चित दिया। अंगुली डालना है उस कुटी के अंदर, दरवाजे की कुटी में अंगुली डाल के खड़े हो जाओ, सूर्योदय होए जब तक। खड़े हो गई मृगावती। प्रायश्चित, प्रायश्चित दिया गुरनी जी ने और वो प्रायश्चित लेने के लिए रेडी हो गई। प्रायश्चित कर रही, प्रायश्चित के साथ पश्चाताप। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने अपराध किया, मैंने अपने गुरनी जी को मैंने परेशान किया, वो मेरे कारण गुरनी जी को प्रायश्चित देना पड़ा और मेरे कारण गुरनी जी का मन दुखा। मैं बहुत बड़ी गलती की। क्यों नहीं मुझे ध्यान आया, रात हो गई, अपने को चलना चाहिए। मैं क्यों भूल गई इस बात को। बार 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 प्रायश्चित करते करते पश्चाताप आने लग गया। रात की 2 बजे गुरनी जी आराम कर रहे, चंदन बाला जी अपने शैया के ऊपर सो रहे। सोते सोते भयानक अंधकार, और उस अंधकार में मृगावती ने कहा गुरनी जी थोड़ा हाथ इधर कर लो, आपके हाथ के बाजू में से सांप जा रहा है, आपके हाथ के बाजू में सांप निकल रहा है, वह जहरी है, उसको भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी, थोड़ा हाथ बाजू में कर लो। चंदन बाला हाथ बाजू में कर रही, महासती हाथ बाजू में करते करते उसने कहा इतना अंधेरा और इतने अंधेरे में तुझे ये काला सांप दिखा कैसे? क्या तुझे प्रतिपाती हुआ या अप्रतिपाती? प्रतिपाती यानी जाने वाला,
अप्रतिपाती यानी नहीं जाने वाला। तुझे हुआ क्या है? कौन सा ज्ञान तुझे हुआ जो इतने अंधेरे में तुझे साफ दिख गया? तब मुर्गावती ने यह नहीं कहा तुमने तो मुझे प्रायश्चित दिया, तुम तो मेरे से बड़े हो, तुमने ऐसा किया। नहीं 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 नहीं। उन्होंने कहा महासती आपकी कृपा है, जो हुआ आपकी कृपा से हुआ, आपने कृपा की और मुझे कैवल्य हो। यह है प्रायश्चित, इसको कहते प्रायश्चित। और ऐसा प्रायश्चित करो ना तो ध्यान रखना, ऐसा प्रायश्चित करने वाले को ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, चाहे वो कौन सा भी ज्ञान हो। यदि ज्ञानी बनना है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करो, पर पापों को याद करके प्रायश्चित करो। खूब प्रायश्चित की। हमारे सिद्धांत में प्रायश्चित करने वाले महापुरुषों की खूब सारी बातें से हमारा इतिहास भरा हुआ है और हमारा यह विषय भी है प्रायश्चित। प्रायश्चित करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं, पाप कर्म खत्म होते हैं। तो प्रायश्चित करो और प्रायश्चित के साथ क्या करो? ध्यान रखना, प्रायश्चित एक लाइन चल रही है हमारी, सामयिक से लेकर के हम प्रायश्चित तक आ गए। इस लाइन के अंदर हम लोग आगे और आगे बढ़ रहे। अब देखेंगे प्रायश्चित के बाद और क्या बात आती है, कौन सी पादान अपनी आगे चलती है और अपन आगे देखेंगे। आज हमारे यहाँ पर हमारे जो एजुकेटेड लोग जिनके द्वारा आज यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल आज उनके द्वारा यहाँ कुछ कार्यक्रम रखा हुआ है वह ओपनिंग का, और ओपनिंग के साथ साथ भाई समाज के लोगों को कुछ देना चाहते हैं। कोई ज्ञान के हिसाब से दे रहा है, कोई सेवा के भावनाओं से दे रहा है। देने वाले दे रहे, लेने वाले अपना ज्ञान के साथ उसको ग्रहण करे तो ग्रहण बढ़ेगा। ध्यान रखना, आगे और लेने के लिए आ रहे हमारे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व का आगमन अब नजीक आ रहा है। पर्युषण पर्व और हमारे यहाँ पर सजोड़े जाप रखा हुआ है। 26 तारीख को सजोड़े जाप, और फिर भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले महापुरुषों के जन्मदिन का भी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। ये सारे कार्यक्रम होते रहेंगे। मेन कार्यक्रम आ रहा है पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। ध्यान रखना, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में हमें पचरंगी करना है। पचरंगी किसको कहते हैं मालूम है? पचरंगी, पचरंगी कहते हैं 5 उपवास करने वाले 5, 4 उपवास करने वाले 5 और 3 5 करना तो मुझे था नौरंगी। मेरी भावना तो नौरंगी की थी, पर मैंने सोचा जब कार्यकारिणी के लोगों को इंटरेस्ट नहीं, बीन का मुंडा लाड़ा पड़ा तो जाने बेचारा का ही कर, है ना। जब मैंने देखा चरणों में नमन वंदन। अत विराजित गुरु गणेश, गुरु मिस्त्री एवं गुरु प्रतिभा जी की सुशिष्या प्रफुल्ला जी, उदिता जी, थाना 8 के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जैन। आज बहुत ही सुंदर अवसर कि आज हमारे बीच में 3-4 कार्यक्रम होने वाले हैं। हमारे बीच में आज तपस्वी बहन
जिनका सिद्धि तप चल रहा है। तपस्या बहुत बड़ी है जो यहाँ पर भी हो रही है। घूर्णी मैया के सानिध्य में करीब 32 श्रावक श्राविकाएँ जो उपवास वाले सिद्धि तप होते हैं वो कर रहे हैं। आज उनका चौथे दिन का पाड़ना था। आखिर में पाड़ना ये तप बहुत ही बड़ा तप माना जाता है। एकासना आंबिल के भी हो रहा है पर वो अपन ने गिनती नहीं की है उसकी। ये उपवास वाले सिद्धि तप है जो 32 है। बाकी एकासना आमिल वाले सिद्धि तप है उनकी अभी नाम लिखे नहीं गए हैं, वो बाद में अंतिम समय में लिखे जाएंगे जब उनके पूरे हो जाएंगे। और आज विशेष करके इस धर्म सभा में सिद्धि तप जो कर रही हैं बहना हमारी नवल सिंह जी सुराणा परिवार की पुत्र वधु सपना अजय जी सुराणा, जिनका आज 7वां जो तप 7वां उपवास 7 उपवास 7 में चलते हैं वो चल रहे हैं अभी। उसके बाद में 8 होंगे और फिर उनका सिद्धि तप पूर्ण होगा। यानी कि टोटल मिलकर करीब 42 दिन यह तप चलता है। यह परमार परिवार भाईंदर के लाडली किशन जी भाई साहब के उनकी सुपुत्री हैं। आज वो ये तप लेकर आए हैं। मैं संघ के द्वारा मेवाड़ संघ के द्वारा उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो मेवाड़ संघ के पदाधिकारी श्रीमान भगवतलाल साहब, चतरलाल साहब, किशन जी भाई साहब, नवल सिंह सुराणा आगे पधारे। महावीर जी और हमारे अध्यक्ष श्रीमान प्रभुलाल साहब से निवेदन आगे पधारे। और खार बांधा उत्सव की सेवा है, वहाँ से भी अगर कोई पधारा है तो आगे पधार जाए। महिलाओं में से खार बांधा से जो पधारी आगे पधार जाए। महिला मंडल के पदाधिकारी भी आगे पधार जाए। पहले पचकान करा दो। पहले पचकान करवा देते हैं ना। एकासना के बचकान एकासना बियासना खड़े हो जाओ। एकासना वाले एकासना भी बियासना भी जिन्होंने नहीं